जॉय, ये चोट चोट कैसे लगी तुम्हें? अच्छा, फिर तुमने रौनक से झगड़ा किया ना? लोग चोट पर हल्दी लगाते हैं, लेकिन ये रौनक हल्दी पर चोट लगा गया। हो चुकी अब हल्दी। हल्दी की रस्म भी होगी और अच्छे तरीके से होगी। कोई सर फिरा आकर यहाँ पर हमारी खुशियों को फिराएगा नहीं। सुजय, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किसी और की वजह से हम अपनी खुशियों को क्यों छोड़े? तो फिर मैं मंदिर होके आती हूँ। तुम सब रस्म की तैयारी करो। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर। जी सर, अभी आया। मुस्कान, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा अर्जेंटली। पर ये दवाई बाद में लगवाता हूँ। आगे सारी तैयारी होगी। हनुमान, रौनक का आप तो अपने बेटे को जानती है ना आंटी जी। है ना, भैया जी को आजकल दान पुण्य का बहुत बड़े वाला भूत सवार हुआ है, तो बस वो नीचे गरीबों में बांटने के लिए खाना ऑर्डर करने गए हैं। कमाल है, ये हमसे इतनी पहले निकला था, अभी तक बस एक ही काम कर पाया। आप यहाँ रुकी, मैं उसको लेकर आता हूँ। अरे अंकल जी, हमारे होते आप क्यों जाएंगे? हम देख के आते हैं। सुजय, ये तुम क्या कर रहे हो? वो भी मेरे वार्निंग के बावजूद। तुम जिन लोगों के साथ उलझ रहे हो, वो लोग कितने खतरनाक है, कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो जानते हो तुम? सर, उलझ मैं नहीं रहा हूँ, वो लोग उलझ रहे मेरे साथ। अब आप ही बताइए, एक आदमी मेरे घर में घुसकर मेरे होने वाली बीवी को परेशान करेगा तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूँ क्या? करने दो उसको अपनी मनमानी। अरे मनमानी वो नहीं तुम कर रहे हो। कल भी तुमने यही बोला था और थाने ले आए उसे गिरफ्तार करके। बेहतर यही होगा कि तुम अपने ड्यूटी पे ध्यान दो। सर, मैं अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से समझता हूँ, अपने काम के प्रति भी, अपने परिवार के प्रति भी। और अगर बात मेरे परिवार के सम्मान की है तो ये ड्यूटी मैं वर्दी में रहकर भी कर सकता हूँ और बिना वर्दी के भी कर सकता हूँ। इतनी अकड़ है ना तो लड़ो, लड़ो बिना वर्दी के। सुजय, तुम्हारी इसी हरकतों की वजह से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर, डोंट से एनीथिंग, यू आर सस्पेंडेड नाउ। भैया जी, भैया रुके रुके। ये सब क्या हो गया भैया जी? कैसे हुआ ये सब कुछ? हनुमंत, तेरा भाई दिल की बात नहीं कह पाया, अपने बेगुनाही साबित नहीं कर पाए। भैया जी, हमने तो आपको पहले ही मना किया था इस सब चीज के लिए, पर फिलहाल अभी छोड़िए, सब चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जल्दी से अपना हुलिया ठीक कीजिए, ऊपर सब आपका इंतजार कर रहे हैं मंदिर में। भाभी, ये हल्दी माता रानी के चरणों में रखी हुई हल्दी से मिलाकर लेकर आइए। मुस्कान की माँ? हाँ, तो मैं बात नहीं रहने दीजिए, क्या बात करनी है? आज हमारा एक शुभ दिन है, मैं नहीं चाहती कुछ भी अशुभ हो।
जरा ये माँ के चरणों में चढ़ा के आती हूँ। देवी माँ के चरणों की हल्दी इसमें भी मिला दीजिए। लाइए। आपको शायद याद नहीं, हमने पहले भी एक बार आपके पैर छुए हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आंटी जी, हम आपको और मुस्कान को कभी कोई दुख नहीं देना चाहते, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन साला किस्मत ही खराब है। जब भी सोचा कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, उल्टा ही हो गया। बेटा, इतना तो समझ गई हूँ, भाषा और रवैया चाहे जितना भी कठोर हो तुम्हारा, लेकिन दिल से तुम बिल्कुल मोम जैसे हो। अच्छे इंसान हो, संस्कारी हो, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? ये झगड़ा झाटी मारपीट क्यों? मैं अपनी जिंदगी में ये सब कुछ बहुत झेल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी ये सब कुछ झेले। जिसे आज तक कोठे की बेरियों ने बांध के रखा था, उसे आज बहुत मुश्किल से आज आजादी के साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिला है। बस मत बनो उसके रास्ते का पत्थर। तुम भी तो शादी कर रहे हो ना, तो फिर क्यों तुम ये सब कुछ कर रहे हो? इन सब से कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय दर्द के। बस एक बार आंटी जी उसको बोलिए हमसे बात कर ले, उसके बाद जो कहेगी हम चुपचाप सुन लेंगे। जैसे तुम नहीं मान रहे हो, वैसे वो भी अपने जिद पे अड़ी हुई है। मुस्कान बात नहीं करना चाहती है तुमसे और उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। माफ कर देना मुझे। बस कीजिए भैया जी, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं आप? और कितनों के सामने गिड़गिड़ाएंगे? बहुत हो गया। आप चलिए ऊपर मंदिर में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। मासी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे रौनक जी से आजादी मिल जाएगी? बस करो मुस्कान, किसी को परवाह भी है कि मेरा बेटा सुजॉय कहाँ है, किस हाल में है? बस कीजिए दीदी, कभी तो अपना स्वार्थ छोड़कर किसी की भावनाओं के बारे में सोच लिया कीजिए। तू बीती बातों को छोड़ और सिर्फ अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। जब खुशियों के रंग मेरे सामने है तो बीते हुए कल के काले साये को क्यों ओढ़ूं मैं? अब मैं अपने आंसुओं को, अपनी खुशियों को बाहर ले जाने नहीं दूंगी।
अब ये मुस्कान अपनी खुशियों का एक मुस्कान के साथ स्वागत करेगी। मैं देखती हूँ। सुजय, क्या हुआ? कुछ नहीं। अंदर आओ। ये लो भाभी, आ गया रौनक। रौनक, कहाँ रह गया था तू? हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं तेरे हल्दी वाले दिन भी। ये चोट कैसे लगी तुझे? बता। अरे कहीं मारपीट करके तो नहीं आया तू? तू बताता क्यों नहीं क्या हुआ है? इतनी चोट कैसे लगी तुझे? बोल बेटा, क्या हुआ? मार्केट गए थे, वहां पे गरीबों के खाने के लिए इंतजाम करने दुकानदारों के बीच में हाथापाई हुई और इसी में उन्होंने हमें भी बीच में लपेट लिया। क्या जरूरत थी तुझे दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की? हाँ, देखो तो कितनी चोट लगी है, देखो। माँ, तेरा बेटा इतना कमजोर भी नहीं है। ठीक है, हम गायत्री भाभी, अब रौनक आ ही गया है तो हल्दी की रस्म कर ले। चला जा, बैठ जा काजल के पास। कि हमारे दिल पे भी जो बोझ है हम उसे हटाना चाहते हैं, उसके बाद मुस्कान के ऊपर जो हमारे रिश्ते का बोझ है वो भी हट जाएगा। आज आपने पूरी तरह से साबित कर दिया कि आप में और आपके बाप में कोई फर्क नहीं है। इंसानियत दोनों के दोनों में नहीं है। राखी दीदी, आप भी आइए ना। हम तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। अरे हम तो बस एक मौका चाहते थे कि सब कुछ बोल दे। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, प्लीज भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए बहुत दूर। आधी जिंदगी आपके बाप ने खराब कर दी है, बची हुई जिंदगी आप खराब मत कीजिए।
कितने इन्फ्लुएंशियल। अरे सर डीसीपी साहब, मैंने बोला था ना उसका तबादला कराओ। देखो क्या किया उसने। हमारी हल्दी का सेरेमनी था, हल्दी की सेरेमनी के अंदर वो मुंह सुजा के बैठा था, सारे समाज ने देखा, मेरे सारे रिश्तेदारों ने देखा, क्या इज्जत रह गई मेरी। आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर चाहूँ ऐसा 1 मिनट लगेगा, मैं उसकी सफेद वर्दी को लाल कर सकता हूँ। आप बेकार में कानून को हाथ में लेने की मत सोचिए। प्रॉब्लम सुजय की नहीं है, रौनक की है। वही गया था सुजय के मोहल्ले में, उसके घर तक। अब आप ही बताइए कि ऐसे कैसे कोई गैर आदमी पुलिस वाले के घर जाए, उसकी बीवी को परेशान करे, तो एक पुलिस वाला क्या करेगा? आप समझाइए अपने बेटे को, होने वाली बीवी है उसकी। आपके कहने पर मैंने सुजय को 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी ऑफ कर दिया, उसको सस्पेंड किया। अपने तरीके से समझा रहा हूं मैं उसे, लेकिन रौनक जी को भी समझाना बहुत जरूरी है। वो आपका बेटा है, आप अपने तरीके से उसके समझाइए। खुलेआम ये सब करना उसके लिए अच्छा नहीं है, ना ही आपकी इज्जत के लिए। बोल तो सही रहे हैं डीसीपी साहब, पर ये रौनक को कैसे समझाऊं? कल ही इसकी शादी है और आज ये सब कर रहा है। हे माँ, बस आज का दिन शांति से निकल जाए। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत है? हम शाम को मेहंदी के लिए तो आ ही रहे हैं ना। बाकी लड़कियों में बांट देना। ले ले। मम्मा, सुजॉय कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बेटा अभी भी बाहर गया है। कुछ बताया कि कहाँ जा रहा है? नहीं मुसु, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहा था। यहाँ घर पे भी परेशानी, वहाँ पुलिस स्टेशन में भी परेशानी। इंसान त्रस्त हो ही जाएगा ना। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ मम्मा? मम्मा बताइए ना, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? मुसु, मुझे लगता है सुजॉय का ट्रांसफर होने वाला है। मुस्कान, सुजय बाबू पुलिस वाला होके कितना गुंडागर्दी किया और उसी चक्कर में उसे सस्पेंड भी कर दिया। क्या बोलता है? हाँ, एकदम पक्का खबर। अरे हमार बड़ो भाई उसी थाने में हवलदार है। अरे उसी ने तो मुझे बताया। अभी पुलिस वाला होके गुंडा वाला काम करेगा तो यही होगा ना। आम पब्लिक का कितना नुकसान किया ना, खुद को एक्शन फिल्म का हीरो समझता है। अभी गया तो पिट के ही ना। और क्या शर्म आनी चाहिए उसे ये सब करते हुए। एक काबिल ऑफिसर जिसे मेडल मिलने वाला था, आज उसे मेरी वजह से गालियां मिल रही है। इसका मतलब तुम्हारे सस्पेंशन की वजह भी मैं ही हूँ। मुझे पता है सुजय, तुम खुद कुछ नहीं कहोगे, ना ही मुझे दोष दोगे, पर तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण सिर्फ मैं हूँ सुजय। बाकी मासी बचपन में बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं बनौती थी और बनौती ही रहूंगी। I'm sorry सुजय, मेरी वजह से तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल रहा है। ये मुस्कान तुम्हारी जिंदगी में एक्स्ट्रा मुस्कान नहीं ला पाई, बल्कि एक्स्ट्रा तकलीफ है, एक्स्ट्रा परेशानियां लाई। दिल कहता है कि इससे अच्छा मैं तुम्हारी जिंदगी में थैंक यू। रौनक जी, आप सब कुछ वैसे का वैसे ही कर रहे हो जैसा कि मैं चाहती हूँ। एक एक करके तो आप मेरी सारी की सारी विशेष पूरी कर रहे हो, जैसे कि आप मेरे चिरागे जिन हो। I mean, आप तो बेस्ट से भी बेटर हो। You know, जब से मैं आपके साथ हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी जिंदगी में ना सब कुछ एक्स्ट्रा गुड और एक्स्ट्रा हैपनिंग हो रहा है। एंड आई एम जस्ट लविंग इट। अच्छी बात है, आप खुश, माँ खुश, हमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए।
और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको? नहीं। लेकिन हमें चाहिए ना। क्या? आपके साथ एक्स्ट्रा टाइम, आपके साथ एक्स्ट्रा खुशियां। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी ऐसी ही बने रहे और ऐसे ही सोचो एक दूसरे के बारे में। ओह नो। और मैंने जो सोचा था उसकी तैयारी तो हुई नहीं। कैसी तैयारी? अरे हमारी पार्टी की। कौन सी पार्टी? आपकी बैचलर्स पार्टी और मेरी बैचलरेट पार्टी। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है तो मैं जल्दी से भागती हूँ। ओके, आई सी यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। उसने थैंक यू कहा, अब आप कह रही हैं। कोई थैंक यू दिवस है तो हम भी थैंक यू बोल देते हैं। नहीं नहीं, हाँ बैठ। बताइए। उसने क्यों थैंक यू बोला मैं नहीं जानती, पर मैं तो इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ और माँ होने के नाते समझ भी रही हूँ कितनी मुश्किल दौर से गुजर रहा है तू, फिर भी सब कुछ हंस के मैनेज कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, और है भी तो तुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। लेकिन तुझे अपने अतीत से बाहर निकलने की जरूरत है रोना। आज हल्दी के वक्त मैंने तेरे चेहरे पे अजीब सी उदासी देखी और मैं जानती हूँ ये उदासी तेरे अतीत के साथ जुड़ी है। एक बात कहूं मुस्कान, मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं, मेरा करियर भी नहीं। तुम मेरे करियर के कारण अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगर कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ वो सर तेरा साहबजादा, और कोई नहीं। इस लड़की की वजह से तूने, मैंने, इस परिवार ने और खासकर तेरे पिता ने बहुत कुछ खोया है। ये बेटा, मैं बस इतनी सी गुजारिश करने आई हूँ कि जाने अनजाने में भी ऐसा कुछ मत कर, इससे फिर से हमारे चेहरे पर कालिक लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास रख। और हम भी नहीं चाहते कि हम अपने अतीत में जाएं, और ना ही हम जाएंगे। इससे पहले कि हम जिंदगी में एक साथ आगे बढ़े, मैं सच्चे दिल से एक बार पूछो, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ सुजय, मैं तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो बस फिर चिंता किस बात की? सब संभाल लूंगा, ये रिश्ता भी और अपना करियर भी। आपके कहने से मैं रौनक से बात करके आ गई। आप ना खामखा चिंता करते हैं, ना तो वो ऐसा कोई काम करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो, और ना ही उसने ऐसा कोई काम किया है। वैसे भी कल शादी हो जाएगी तो सर के ऊपर से जितनी भी चिंताएं हैं सब दूर हो जाएगी। अब चलिए बाकी बातें छोड़िए और कपड़े बदल लीजिए। आप अपनी पार्टी में जाएंगे और मुझे अपनी पार्टी के लिए देर से नहीं पहुंचना। अपनी पार्टी का क्या मतलब हुआ? अरे वो अलग अलग पार्टी तो रखी है काजल ने, वो क्या कहते हैं, औरतों के लिए बैचलरेट पार्टी और मर्दों के लिए बैचलर पार्टी। यानी सारे जो मर्द हैं वो रौनक की पार्टी में और हम सब औरतें जो है वो काजल की पार्टी में जाएंगे। आप कुछ समझ में आया आपको, मेरे ओल्ड फैशन पति देव? समझ आया, मेरे न्यू फैशन अर्धांगिनी जी, समझ में आया। अरे भाई, अब मुझे कोई ये भी बताएगा कि ये अंग्रेजी पार्टियां होती कैसी हैं राम जी की कृपा से? मैं बताती हूँ। इसमें थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा धमाल और कुछ सीक्रेट्स रिवील होंगे, और क्या। बड़े भैया,
ये आपने कहाँ कोना पकड़ा हुआ है? आज तो मैदान में उतरने की शाम है। देखिए कल से तो आप भाभी के इशारों पे नाचोगे ही। आज जरा भाइयों के साथ भी थोड़ा नाच लीजिए। जो आओ ना। अरे अरे म्यूजिक तेज करो भाई, म्यूजिक चलाओ। काश हम एक बार जाके हम मुस्कान को सारा सच बता दें। नए जीवन की बहुत बहुत बधाई हो बचवा। जी प्रभु। प्रभु प्रभु बोल के तुमने हमारी नैया डुबो दी है। तो हमको इतना प्रभु बोलते हो ना, तो वो जो प्रभु जी हमारी बात सुना बंद कर दिया उन्होंने तुम्हारी वजह से। चुप। मुस्कान को पूरी बात अब तक नहीं बता पाया, टुकड़ों में बताया, टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में बताया हमने सब। लेकिन इतना बता दिया कि उसकी मम्मा हमारे पास थी, उसका इलाज हम करवा रहे थे। हमने उन्हें अब मतलब अच्छी से हमने देखभाल की। इस बात के लिए हमने उनसे माफी भी मांग ली, लेकिन माफ करना दूर की बात, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है वो। भैया जी अब यहाँ पे कोई गलती से भी मिस्टेक ना हो जाए आपसे। मतलब हमारा मतलब अब तक आपने दूर वाली मैडम को सब कुछ इंस्टॉलमेंट में बताया। अब आपको ना उनको एक जगह बैठाकर सब कुछ, एक एक तथ्य, उसके पीछे की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ बताना पड़ेगा भैया जी। तब जाके उनको ये समझ आएगा कि ये मामला इतना आसान नहीं था। जब तक भाभी मेहंदी लगवा रही है, हम सब लोग मिलके गेम खेलते। गेम का नाम है ट्रूथ या डेयर। अरे ये कैसा गेम है भाई, मुझे कोई समझाएगा राम जी की कृपा से? वाह, ये बहुत ही आसान सा गेम है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपकी बारी आई तो आपको सच कहना है, या अगर आपने डेयर चूज किया तो जो भी आपको कोई चैलेंज देगा वो आपको पूरा करना है। डन? ठीक है, हम तो कभी झूठ बोले ही नहीं। चलिए चलिए खेलते हैं खेलते हैं। तो रेडी? हाँ, देखो आपकी बारी आई है। हाँ हाँ भाभी बताओ बताओ। सच या डेयर? हमेशा सच। एक सेकंड से मैं पूछती हूँ। हाँ। माँ हम सबको बताइए कि क्या कभी आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है? काजल। हाँ, रहा है। हाँ? क्या? माँ हम सबको बताइए ना कि वो कौन था, कहीं आपके कॉलेज में तो नहीं था, और उसका नाम क्या था? गायत्री भाभी, ये आप क्या बोल रही है बच्चों के सामने? आपका बॉयफ्रेंड था? दीदी रहा है ना, एक बॉयफ्रेंड रहा है, पर अब वो मेरा पति बन गया है। तो जेंटलमैन लोग, अब हम आपको समझाते हैं इस गेम के रूल। अब ये है लट्टू और ये रही बॉल, और इसके अंदर लिखे हैं कई सारे नंबर। आप सबको एक एक नंबर लेना है। बॉल जाएगी अंदर, लट्टू घूमेगा, जिसका नंबर आएगा उसे पीनी पड़ेगी ये ड्रिंक। अब आप सब लोग अपना अपना नंबर सेलेक्ट कर लो भाई। 1 और एक को 1 लाख बनाने के लिए 0 की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारा नंबर 0। मेरा नंबर 5, 6, लकी 7, मेरा 8। अब एक एक नंबर से पूरा गेम बनता है, वैसे ही एक एक छोटी छोटी डिटेल से पूरी कहानी बनती है। हम मुस्कान को विस्तार से बताएंगे सब कुछ, फुल डिटेल फ्रॉम हेड टू टेल। और गायत्री
गायत्री भाभी, आपकी तो अरेंज मैरिज थी, फिर तीरथ भाई आपके बॉयफ्रेंड कैसे हो गए? बताइए राम जी की कृपा से। शादी तो हमारी अरेंज ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब मुझे पढ़ाई पूरी करनी थी तो मैं घर से कॉलेज जाया करती थी। तो आपके जो भाई है तीरथ राज सिंह जी, पुराने रोमांटिक हीरो की तरह घर से छुपकर कॉलेज में मुझे मिलने आया करते थे। वाह ग्रेट, इसका मतलब पापा भी छुपा रुस्तम निकले। फिर रुस्तम नहीं, छुपे रोमियो और हमारी माँ छुपी जूलियट। हमें भूख लगी है, हम आते हैं। ये भी प्लान क्या है? यही प्रॉब्लम की प्लान ही नहीं था, लेकिन अब जो भी करेंगे सब डिटेल में करेंगे। मतलब अब तक हमने घी हम निकाल रहे थे सीधी उंगली से, तो घी फिसल रहा था। अब तो घी भी निकले, मतलब सच भी बाहर आएगा, लेकिन चम्मच के साथ नहीं, उंगली हम टेढ़ी करेंगे, मतलब बेंडियाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो फिर वही अपना पुराना फॉर्मूला, जैसे पहली बार किया था हमने, तो रौनक स्पेशल किडनैप किया उसको। नो 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 भैया, नेवर नेवर, ये किडनैपिंग वाला प्लान तो कैंसिल ही कर दो। उनको सच बताने का प्लान है, जान खोने का थोड़ी प्लान है, और इससे इज्जत भी तो जा सकती है ना। जूता खोल के मारेंगे। चुप चुप। नो नो नो, क्या नो नो बोल रहे हो? सर यही आखिरी मौका है सच बताने का उसको। और आपको ये मौका ना मिले तो आपके पूज्य पिताजी इसकी पूरी तैयारी में। मतलब? एक सेकेंड, ये देखिए, कैसे गिद्ध की तरह आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। आपको यहाँ से जाना तो दूर, आपको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे। देख मुस्सू, तेरी शादी का लहंगा आ गया। नहीं आरती दीदी, आज के दिन इन आंसुओं को मत बहने दीजिए। इतने वक्त बाद इतनी खुशी का मौका आया है, इनका स्वागत आंसुओं से नहीं मुस्कुराहट से कीजिए। क्या करूं सुजैन, ये दिल और इन आंसू को इतने समझ कहाँ। दिल तो अभी भी घबरा रहा है, आंसू तो खुशी और डर में फर्क ही नहीं कर पा रहा है। आज की रात अच्छे से कट जाए और कल सुबह पूरे रीति और रिवाज के साथ इन दोनों की मंदिर में शादी हो जाए। फिर जहाँ सुजॉय की पोस्टिंग होगी वहाँ उसके साथ हम भी जाके एक नई अच्छी छोटी सी दुनिया बसा लेंगे। हाँ दीदी, ऐसा ही होगा। इतनी अच्छी पार्टी चल रही है और आप इतनी अच्छी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। हम जानते हैं कि घर में सबको सब कुछ करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये नहीं चाहते सारा बाथरूम जाने के लिए भी आपकी परमिशन चाहिए होगी। माँ भी चाहते। पता नहीं उन लोगों की पार्टी में क्या हो रहा होगा। मुझे लगता है कि हम सबको वहां जाके उस पार्टी में धावा बोल देना चाहिए और सबको चौंका देना चाहिए। रहने दीजिए ना काजल भाभी, आप ही ने कहा था ना कि आज रौनक भैया की आखिरी सिंगल वाली रात है, तो फिर नहीं चलते है ना। हाँ जाने दो ना काजल, क्यों रौनक की महफिल की रौनक खराब करनी। हाँ लवली दी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, आपके पास यही मौका है ये जानने का कि दीपेंद्र भैया इस पार्टी में आखिर कर क्या रहे होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमारे वहाँ जाने से वहाँ की रौनक कम होगी। इनफैक्ट हमारे वहाँ जाने से वहाँ की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो। क्यों माँ, चलें आप? चलो। रौनक, बचवा, सर जी, रौनक भैया हमें चकमा देके भाग गए।
गायत्री, गायत्री आप लोग यहाँ बैचलर पार्टी में? नहीं नहीं, गलत बात। आप लोगों का बैचलर पार्टी में आना निषिद्ध है। डैडू, हम वही तो देखने आए हैं कि आप अपनी पार्टी में क्या कर रहे हो। चलो हमारे साथ, अभी क्या अभी। आप होश में तो है, बल्कि आप चले जाइए यहाँ से अभी के अभी। रौनक जी, अब बताओ, चलोगी कि नहीं? आपके अंदर एक रावण बसता है, वो तो मैं जानती थी, जिसे मर्यादा की मान की कोई भान नहीं है। पर ये नहीं जानती थी कि वो रावण इतना हावी हो जाएगा कि आप में इंसानियत ही नहीं बचेगी। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है आप में तो प्लीज प्लीज मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। राम या रावण हमें ये तो नहीं पता, लेकिन कसम खा रहे हैं, मजबूर है। और मजबूर तुमने हमें किया है। हम फिर से कह रहे हैं मुस्कान, चलो हमारे साथ, हमें तुमसे बात करनी है। चल हट, हट। चल रही हो कि नहीं? मुस्कान कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना है तो मैं जाऊंगी। मुस्कान तुम रौनक जी, वैसे आपके नाम के आगे जी लगाना अच्छा नहीं लगता अब। फिर भी रौनक सिंह जी, तैयार हूं आपके साथ चलने के लिए। मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे मत जा, ये इंसान नहीं है, दानव है, दानव, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मुस्कान तुम इसके साथ नहीं जाओगी। प्लीज रौनक, आरती दीदी को छोड़ दो। हमने कहा चलो मुस्कान। चलिए, हमने कहा था आपसे आंटी जी, प्लीज कोई उपाय निकलवा लीजिए मुस्कान से बात करवाने का। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। और शायद हमारी भावनाओं को समझेगी। सॉरी आंटी जी।